जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि किसी भी मंत्र को बोलने से पहले ओम क्यों बोला जाता है। और अगर आप भी इसका रहस्य जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। किसी भी मंत्र से पहले ओम के उच्चारण के बारे में क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों इसे सर्वप्रथम उच्चारित किया जाता है। ओम शब्द 3 अक्षरों के मेल यानी कि अ, उ और म से मिलकर बना है। इसे संपूर्ण सृष्टि का प्रतीक माना गया है। इसके उच्चारण मात्र से ही जीवन से सारी नकारात्मकता खत्म हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि किसी भी मंत्र से पहले ओम के उच्चारण का क्या मतलब है और धर्म ग्रंथ इसके बारे में क्या कहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार किसी भी मंत्र से पहले ओम के उच्चारण से व्यक्ति को अत्यंत पुण्य मिलता है। ईश्वर की कृपा से मंत्रोच्चारण करने वाले जातक को परम गति प्राप्त होती है। वहीं कठोपनिषद में बताया गया है कि ओम शब्द में वेदों का सार, तपस्वियों और योगियों का सार समाया हुआ है। इसलिए जब भी किसी मंत्र का जाप करें उसके पहले ओम मंत्र का जाप जरूर करें। गोपत ब्राह्मण और मांडुक्य उपनिषद में भी ओम मंत्र की महिमा का बखान मिलता है। गोपत ब्राह्मण के अनुसार किसी भी मंत्र के उच्चारण से पहले ओम मंत्र का उच्चारण अत्यंत आवश्यक है। मान्यता है कि किसी भी मंत्र से पहले अगर ओम शब्द का जाप किया जाए तो मंत्र के प्रभाव से जातक पर ईश्वर की कृपा बरसती है और मंत्र का प्रभाव भी कई गुना बढ़ जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार किसी भी मंत्र से पहले अगर ओम शब्द जोड़ दिया जाए तो वो पूर्णतः शुद्ध और शक्ति संपन्न हो जाता है। किसी देवी देवता, ग्रह या ईश्वर के मंत्रों के पहले ओम लगाना आवश्यक होता है। मान्यता है कि ओम के बिना कोई भी मंत्र फलदायी नहीं होता, चाहे उसका कितना भी जाप कर लिया जाए। सनातन धर्म में ही नहीं बल्कि भारत के अन्य धर्म दर्शनों ने भी ओम शब्द की महत्ता को स्वीकारा है। बौद्ध दर्शन में मणिपद में ओम का प्रयोग जप और उपासना के लिए प्रचुरता से होता है। इस मंत्र के अनुसार ओम को मणिपुर चक्र में अवस्थित माना जाता है। ये चक्र 10 दल वाले कमल के समान है। जैन दर्शन में भी ओम के महत्व को दर्शाया गया है। महात्मा कबीर ने भी ओम के महत्व को स्वीकारा है और इस पर साखियां भी लिखी हैं। वहीं गुरु नानक जी ने भी ओम महत्व को प्रतिपादित किया है। सृष्टि में सर्वप्रथम विद्यमान है तो वो है ओम, और अगर सृष्टि में विद्यमान रहेगा तो ओम ही रहेगा। ओम ध्वनि ही सृष्टि की सर्वप्रथम ध्वनि है। ओम शब्द ही सबसे पहला शब्द है। ओम में ही संपूर्ण सृष्टि विद्यमान है। इसलिए देवी देवताओं के मंत्रों के या उनके नाम के आगे ओम नमः शिवाय या ओम गण गणपति नमः या किसी भी मंत्र का प्रारंभ ओम से ही होता है, क्योंकि सृष्टि का प्रारंभ और अंत सभी कुछ ओम में ही है। ओम आकार और विकार दोनों ही शक्तियां प्रवाहित करती है। मंत्र प्रारंभ करने से पहले हम ओम शब्द का लंबे स्वर में उच्चारण करें तो हमारे अंदर के विकार दूर होते हैं और स्वच्छ विचार उत्पन्न होते हैं। प्रातःकाल स्वच्छ हो स्नान उपरांत यदि हम कम से कम 3 बार ओम शब्द का गहरी सांस लेकर उच्चारण करें लंबे स्वर में तो हमारे शरीर के विकार दूर हो जाते हैं। विकार मतलब हमारे अंदर की जो भी बीमारियां हैं वो खत्म होने लगती हैं। और अगर यही कर्म हम प्रातः और सायं दोनों समय करते हैं और शुद्धता आचार विचार रखते हैं तो हमारे शरीर में कोई बीमारी प्रवेश ही नहीं कर सकती। मंत्रों में शक्तियां विद्यमान होती हैं। इन मंत्रों को अपनाने से हमारे शरीर में स्वाभाविक तौर पर शक्तियां विद्यमान हो जाती हैं और फिर हम वो कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में ओम की ध्वनि ही गूंजी थी। 3.5 अक्षरों से बना ये परमात्मा का नाम मंत्रों का अधिपति है। यही वो स्वरूप है जिसका सृष्टि के प्रारंभ के लिए उद्भव हुआ है। माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड से सदा ओम की ध्वनि ही गूंजती रहती है। हमारे और आपके हर श्वास से ओम की ही ध्वनि निकलती है। यही हमारे आपके श्वास की गति को नियंत्रित करती है। ये ओम शब्द अ, उ, म से मिलकर बना है, जो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश और त्रिलोक भूर्भुवः स्वः भूलोक भुवलोक और स्वर्गलोक का प्रतीक है। ओम सिर्फ एक पवित्र ध्वनि ही नहीं बल्कि अनंत शक्ति का प्रतीक है। अ का मतलब होता है उत्पन्न होना, उ का मतलब होता है उठना यानी विकास और म का मतलब होता है मौन हो जाना यानी कि ब्रह्मलीन हो जाना।
जो भी इस ओम की ध्वनि को सुनने लगता है वो परमात्मा से सीधा जुड़ने लगता है। परमात्मा से जुड़ने का साधारण तरीका ओम का उच्चारण करते रहना है। पद्मासन में बैठकर इसका जाप करने से मन को शांति और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिकों और ज्योतिषों को कहना है कि ओम और एकाक्षरी मंत्र का पाठ करने में दांत, नाक, जीभ सबका प्रयोग होता है, जिससे हार्मोनल स्राव कम होता है और ग्रंथि स्राव को कम करके ये शब्द कई बीमारियों से रक्षा और शरीर के 7 चक्रों को जागृत करता है। अगर इस शब्द का सही प्रयोग किया जाए तो जीवन की हर समस्या को दूर किया जा सकता है। इस शब्द का सही उच्चारण करने से ईश्वर की उपलब्धि तक की जा सकती है। ज्ञात हो कि अमेरिका के एक FM रेडियो पर सुबह की शुरुआत ओम शब्द के उच्चारण से ही होती है। मंत्रों का अधिपति ओम का स्वरूप ओम ही जग का सार है, ओम ही जीवन है, ओम ही जीवन आधार है। ओम या ओमकार का नामांतरण प्रणव है। ये ईश्वर का वाचक है। ईश्वर के साथ ओमकार का वाच्यवाचक भाव संबंध नित्य है, सांकेतिक नहीं। संकेत नित्य या स्वाभाविक संबंध को प्रकट करता है। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ओमकार रूपी प्रणव का ही स्फुरण होता है। तदंतर 7 करोड़ मंत्रों का आविर्भाव होता है। इन मंत्रों के वाच्य आत्मा के देवता रूप में प्रसिद्ध हैं। ये देवता माया के ऊपर विद्यमान रहकर मायिक सृष्टि का नियंत्रण करते हैं। इनमें से आधे शुद्ध माया जगत में कार्य करते हैं और शेष आधे अशुद्ध या मलिन मायिक जगत में। इस शब्द को ब्रह्मांड का सार माना जाता है। 16 श्लोकों में इसकी महिमा वर्णित है। इस शक्तिशाली मंत्र का जाप करने से तनाव के दौरान सक्रिय एड्रेनल हार्मोन नियंत्रण होता है और मस्तिष्क में अल्फा तरंगों में वृद्धि होती है, जो मस्तिष्क की शांत अवस्था का परिचायक है। ओंकार के अवयवों का नाम है अ, उ, म, बिंदु, अर्धचंद्रोधिनी, नाद, नादांत, शक्ति व्यापिनी या महाशून्य, समना और उमना। इनमें से आकार, उकार और मकार ये 3 सृष्टि, स्थिति और संहार के संपादक ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के वाचक हैं। प्रकारांतर से ये जगत स्वपन और सुषुप्ति तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारण अवस्थाओं के भी वाचक हैं। अ ब्रह्मा का वाचक है, उच्चारण द्वारा हृदय में उसका त्याग होता है। उ विष्णु का वाचक है, उसका त्याग कंठ में होता है। और म रुद्र का वाचक है और उसका त्याग तालु मध्य में होता है। इसी प्रणाली से ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि का छेदन हो जाता है। तदंतर बिंदु है जो स्वयं ईश्वर रूप है, अर्थात बिंदु से क्रमश ऊपर की ओर वाच्यवाचक का भेद नहीं रहता। भ्रू मध्य में बिंदु का त्याग होता है। नाद सदा शिव रूपी है, ललाट से मूर्धा तक के स्थान में उसका त्याग करना पड़ता है। यहाँ तक का अनुभव स्थूल है। इसके आगे शक्ति का व्यापिनी तथा समना भूमियों में सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। इस भूमि के वाच्य शिव हैं, जो सदाशिव से ऊपर और परम शिव से नीचे रहते हैं। मुद्रा के ऊपर स्पर्शनुभूति के अनंतर शक्ति का भी त्याग हो जाता है और उसके ऊपर व्यापिनी का भी त्याग हो जाता है। उस समय केवल मनन मात्र रूप का अनुभव होता है। ये समना भूमि का परिचय है। इसके बाद ही मनन का त्याग हो जाता है। इसके उपरांत कुछ समय तक मन के अतीत विशुद्ध आत्मस्वरूप की झलक दिख पड़ती है। इसके अनंतर ही परमाणु ग्रह प्राप्त योगी का उन्मना शक्ति में प्रवेश होता है। इसी को परम पद या परम शिव की प्राप्ति समझना चाहिए और इसी को एक प्रकार से उमना का त्याग भी माना जा सकता है। इस प्रकार ब्रह्मा से शिव पर्यंत 6 कारणों का उल्लंघन हो जाने पर अखंड परिपूर्ण सत्ता में स्थिति हो जाती है। ओम शब्द की ध्वनि अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड को समेटे हुए है। ये एक ऐसा शब्द है जिसमें हिंदू धर्म के त्रिवेद ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास माना जाता है। ये ध्वनि प्राणायाम की दोनों अवस्था अनुलोम विलोम को पूर्ण करने की क्षमता रखता है। आध्यात्मिक रूप में ही नहीं, वैज्ञानिक में भी ये ध्वनि प्रकृति के सबसे समीप है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये शब्द संपूर्ण ब्रह्मांड का छोटा या सार रूप है। इसलिए समस्त हिंदू मंत्रों में इसका प्रयोग होता है। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक महाज्ञानी पंडित हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहते थे। लोगों के बीच रहकर वो थक चुके थे और अब ईश्वर भक्ति करते हुए एक सादा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि लोग दुर्गम पहाड़ियों, सकरे रास्तों, नदी झरनों को पार करके भी उनसे मिलना चाहते थे। उनका मानना था कि ये विद्वान उनकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। इस बार भी कुछ लोग ढूंढते हुए उनकी कुटिया तक आ पहुंचे। पंडित जी ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। 3 दिन बीत गए।
अब और भी कई लोग वहाँ पहुँच गए। जब लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी तब पंडित जी बोले, आज मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर आपको वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप किसी और से इस स्थान के बारे में नहीं बताएंगे, ताकि आज के बाद मैं एकांत में रहकर अपनी साधना कर सकूं। चलिए अपनी अपनी समस्या बताइए। ये सुनते ही किसी ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की, लेकिन वो अभी कुछ शब्द ही बोल पाया था कि बीच में किसी और ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। सभी जानते थे कि आज के बाद उन्हें कभी पंडित जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वो सब जल्दी से जल्दी अपनी बात रखना चाहते थे। कुछ ही देर में वहाँ का दृश्य मछली बाजार जैसा हो गया और अंततः पंडित जी को चीख कर बोलना पड़ा, कृपया शांत हो जाइए, अपनी अपनी समस्या एक पर्चे पर लिखकर मुझे दीजिए। सभी ने अपनी अपनी समस्या लिखकर आगे बढ़ा दी। पंडित जी ने सारे पर्चे लिए और उन्हें एक टोकरी में डालकर मिला दिया और बोले, इस टोकरी को एक दूसरे को पास कीजिए। हर व्यक्ति एक पर्चे उठाएगा और उसे पढ़ेगा। उसके बाद उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वो अपनी समस्या को इस समस्या से बदलना चाहता है। हर व्यक्ति एक पर्चा उठाता, उसे पढ़ता और सहम सा जाता। एक एक करके सभी ने पर्चियां देख ली, पर कोई भी अपनी समस्या के बदले किसी और की समस्या लेने को तैयार नहीं हुआ। सबका ये सोचना था कि उनकी अपनी समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, बाकी लोगों की समस्या जितनी गंभीर भी नहीं है। 2 घंटे बाद सभी अपनी अपनी पर्ची हाथ में लिए लौटने लगे। वो खुश थे कि उनकी समस्या उतनी बड़ी भी नहीं है जितना कि वो सोचते थे। इसलिए दोस्तों, ऐसा कौन होगा जिसकी जिंदगी में एक भी समस्या ना हो। हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं। कोई अपनी सेहत से परेशान है तो कोई अपने धन से। हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जिंदगी है तो छोटी बड़ी समस्याएं आती ही रहेंगी। ऐसे में दुखी होकर उसी के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम अपना ध्यान उसके निवारण में लगाएं, और अगर उसका कोई हल नहीं है तो अन्य चीजों पर अपना ध्यान करें। हमें लगता है कि सबसे बड़ी समस्या हमारी ही है, पर यकीन जानिए इस दुनिया में लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं कि हमारी तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए ईश्वर ने जो भी दिया है उसके लिए उनका शुक्रिया अदा कीजिए और एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास कीजिए। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।